नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये पर्व चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। इस वर्ष ये नवरात्रि 30 मार्च से आरंभ होकर के 7 अप्रैल तक मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होगी और इसका समापन 7 अप्रैल को होगा। इस दिन घट स्थापना कर मां दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 बजे से लेकर के 10:22 बजे तक रहेगा। इसके अतिरिक्त दोपहर 12:01 से लेकर के 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। ये पर्व न केवल वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, बल्कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत का भी संकेत देता है। कई स्थानों पर इसे रामनवमी से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि इस दौरान भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि सुबह स्नान आदि के बाद मां दुर्गा का आह्वान करें, एक कलश पर नारियल रखे, उसे लाल चुनरी से ढके और आम के पत्तों की टहनी लगाए। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी का कलश लेकर के उसे शुभ मुहूर्त में ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। कलश में पहले थोड़ा चावल डालें, फिर उस पर कलश रखें और उसके ऊपर नारियल को लाल चुनरी से लपेट कर रखें। जल में 1 रुपए का सिक्का डालना न भूलें और कलश पर कलावा बांधें। साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाए। ये भी सुनिश्चित करें कि पूजा स्थल साफ सुथरा हो और उसके ऊपर कोई अलमारी या भारी वस्तु ना हो। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवी और उनके साथ जुड़े 9 रंगों का विशेष महत्व को समझा जाता है। और इस पर अगर हम बात करें तो पहला दिन नारंगी रंग। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। नारंगी रंग ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास दर्शाता है। इस दिन घट स्थापना की जाती है और मां को सफेद फूल व देसी घी अर्पित किया जाता है। दूसरा दिन सफेद रंग, मां ब्रह्मचारिणी। ये देवी तप और संयम का प्रतीक है। सफेद रंग शुद्धता और शांति दर्शाता है। मां को मिश्री, दूध और पंचामृत का भोग अर्पित किया जाता है। तीसरा दिन लाल रंग, मां चंद्रघंटा शक्ति और साहस की प्रतीक मानी जाती है। लाल रंग उत्साह, साहस और ऊर्जा को दर्शाता है। मां को केसर मिश्रित दूध और मिठाइयों का भोग चढ़ाया जाता है। चौथा दिन रॉयल ब्लू रंग, मां कुष्मांडा। इन्हें सृष्टि की रचनाकार माना जाता है। ये रंग आत्मविश्वास, स्थिरता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। मां को मालपुआ और शहद का भोग अर्पित किया जाता है। पांचवा दिन पीला रंग, मां स्कंद माता। ये देवी प्रेम और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। पीला रंग खुशी, समृद्धि और ज्ञान दर्शाता है। मां को केले और गुड़ से बने व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। छठा दिन हरा रंग, मां कात्यायनी। इन्होंने महिषासुर का संहार किया था। हरा रंग समृद्धि, उर्वरता और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मां को शहद और हरी सब्जियों का भोग अर्पित किया जाता है। सातवां दिन ग्रे रंग, मां कालरात्रि। ये देवी बुरी शक्तियों को नाश करने वाली मानी जाती है। ग्रे रंग संतुलन, शांति और दृढ़ता दर्शाता है। मां को गुड़ और तिल से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। आठवां दिन बैंगनी रंग, मां महागौरी करुणा, सौंदर्य और शुद्धता की देवी मानी जाती है। बैंगनी रंग आध्यात्मिकता और समृद्धि को दर्शाता है। मां को नारियल और दूध से बने व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। 9वां दिन मोरपंखी हरा रंग, मां सिद्धिदात्री। ये देवी सिद्धियों और अद्भुत शक्तियों की अष्ट सिद्धि रूप में मानी जाती है। ये रंग प्रेम, दया और आध्यात्मिक संतुलन का प्रतीक है। मां को तिल, मिठाई और पंचामृत अर्पित किया जाता है। नवरात्रि सिर्फ देवी की उपासना का समय नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और शुद्धिकरण का भी अवसर माना जाता है। 9 दिनों तक उपवास और माता की आराधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कठिनाइयों का सामना करने में शक्ति मिलती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।